पोटेंशियल एनर्जी है। तो सर इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे शेयर हो सकती है? आई थिंक तो व्हाट्सएप पे बहुत छोटी शेयर होती है। हाँ जी, तो इसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, अगर ये if it makes a swing towards the mean position, so that gets converted to kinetic energy, and kinetic energy is maximum at position 1. ठीक है, so that obeys law of conservation of energy. तो यहाँ से सारा का सारा पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी। ठीक है, अच्छा जी, देन वी मूव ऑन कि अगर ये आइडियल पेंडुलम ना होता तो क्या होता? तो जाहिर है फिर यहाँ से यहाँ जाते हुए लॉसेस होते। तो फिर अगर आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी और वो 10 जूल्स की थी, तो जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 10 जूल्स की होती। ठीक है, फिर डिफरेंट होती हो सकता है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 100 जूल्स है, तो अब अगर आइडियल का केस है तो यहाँ पे 100 जूल्स काइनेटिक तो होगी, लेकिन अगर नॉन आइडियल का केस होगा, अगर नॉन आइडियल का केस होगा तो फिर 100 जूल्स के अंदर कुछ लॉसेस भी आ जाएंगे। ठीक है, ये हम बातें यहाँ पे देखते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि फ्रॉम एक्सट्रीम राइट टू लेफ्ट फिर पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, एंड अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड। ठीक है, ओवरऑल अगर हम सम अप करेंगे, ओवरऑल सम अप क्या हो रहा है? ओवरऑल सम अप ये हो रहा है कि सर अच्छा, फ्रॉम W टू Y क्या हुआ है? W टू Y हमने कहा कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और फिर Y टू Z हमारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और फिर ओवरऑल जो एनर्जी है वो सेम है, और फिर इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं है, इसमें कोई और चीज़ जो है वो कंसिडरेशन में नहीं है। हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये आइडियल पेंडुलम है। ये बात याद रखिएगा कि जब भी हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडियल। तो ये समझाने के लिए कि मैंने आपके साथ पेंडुलम वाली एग्जाम्पल जो है वो शेयर किया और डिस्कस किया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक रियल केस सिनेरियो, रियल केस सिनेरियो का क्या मतलब है? देयर आर एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉसेस के कुछ कॉमन कॉजेस यहाँ मेंशन्ड हैं। वो कॉमन कॉज कौन कौन सा है? वो है फ्रिक्शनल फोर्सेस हो सकती हैं, जो कि एयर ड्रैग फोर्स होगी, जिसकी वजह से कोई ना कोई एनर्जी ड्यूरिंग मोशन डिसिपेट हो जाएगी, लॉस हो जाएगी सराउंडिंग्स में। ठीक है, तो वो सराउंडिंग्स में या तो इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी लॉस हो जाएगी, या इन टर्म्स ऑफ साउंड एनर्जी लॉस हो जाएगी, या कुछ भी होगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टिल वैलिड रहेगा, स्टिल कंजर्व रहेगा। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात को जरा इस बात से रिलेट करें कि हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर इस राइडर ने 20 जूल्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की है, सो डायनामो ने 20 जूल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या की है? यूज की है, ये इनपुट लिया, और इसमें से 20 का 20 इसने जो है वो लाइट में कन्वर्ट नहीं किया, कुछ जो है वो साउंड में गया है और कुछ जो है वो हीट लॉस में गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वैलिड है, बट हमारी जो डिजायर्ड एनर्जी है, जिसमें हमें एनर्जी हमें जिस मकसद के लिए चाहिए थी, मे बी हमें सारी की सारी लाइट एनर्जी के लिए चाहिए थी, मे बी हमें सारी की सारी जो है वो साउंड एनर्जी के लिए चाहिए थी, तो उसमें कन्वर्ट हुई तो है बट कम हुई। ये बात याद रखिएगा कि वेदर इट्स अ रियल केस और इट्स अ नॉन रियल केस, वेदर इट्स एन आइडियल केस और अ नॉन आइडियल केस, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिमेन्स वैलिड एवरी टाइम। ठीक है,
तो अब एनर्जी लॉसेस की बात करते हैं, तो फिर एनर्जी लॉसेस के अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी लॉसेस के अंदर ये हो रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि अगर यहाँ से कोई मोशन शुरू हुआ है, सो पोटेंशियल टू काइनेटिक कन्वर्जन हुई तो है, बट कुछ एनर्जी सराउंडिंग्स को डिसिपेट हुई है, उसे मैं क्या नाम दे रहा हूँ, एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन इन एयर रेजिस्टेंस। देन फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि फ्रॉम वाई टू जी फिर मजीद एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी तो जो भी थी वो थी, बट जैसे जैसे हम जेड पे गए तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो कम हुई है। तो इस पेंडुलम के तो मोशन को सर अगर हम थोड़ा सा मोमेंटरली विजुलाइज करें तो वो ऐसे होगा कि स्टार्टिंग में लेट से वो यहाँ से शुरू हुआ, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा कि उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, अगर उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो धक्का नहीं देगा, ठीक है। तो फिर एंड में क्या होगा, एंड में ये रुक जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। मूविंग ऑन, अब हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करें अपने फ्री फॉल मोशन के ऊपर या वर्टिकल मोशंस के ऊपर। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई बॉल है, हम उसे कंसिडर कर रहे हैं और वो किसी हाइट से बाउंस करती है, ठीक है, किसी हाइट से बाउंस करती है, तो कौन सी कन्वर्जन हो रही है, ऑब्वियसली बात है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट। और जैसे जैसे हाइट डिक्रीज हो रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि जैसे ही इसे यहाँ पे हिट करेगी, तो हिट करते तो जाहिर ऑब्वियसली बात है ये रेस्ट में आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो एक बात ये जहन में रखिएगा, हम यहाँ पे स्टेटमेंट यूज करते हैं कि जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ऊपर जरा सा ऊपर अगर हम कंसिडर कर लें तो हम कहते हैं कि हाँ ओके देन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे क्या हुआ, कॉन्टैक्ट पे ये हुआ कि जब इसने हिट किया तो सारी की सारी जो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक मेहनत की थी, ओवरऑल एनर्जी वो सारी की सारी लॉस हो गई। किस टर्म्स में लॉस हो गई, हो सकता है ये बॉल जो है वो क्रैक कर जाए, हो सकता है ये बॉल जो है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो तो ये उसे एब्जॉर्ब करे और फिर रिलीज कर दे, हो सकता है कि ये जो है वो जब हिट करेगी तो नीचे जो है वो हीट एनर्जी जनरेट हो, आवाज आएगी, तो उन सब में जो है वो एनर्जी लॉस हो जाएगी। फिर आगे अगर हम जाते हैं तो आगे हम क्या कहते हैं, आगे हम ये कहते हैं कि ऑब्वियसली बात है व्हेन देयर इज एनर्जी लॉस, तो अब ये सेम हाइट तक जो है ना वो रिबाउंड नहीं करेगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक उतनी हाइट तक नहीं गई, ऊपर नहीं गई, अब ये थोड़ा सा नीचे है। तो ये नीचे क्यों है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी लॉस हुआ। फिर एनर्जी लॉस जाहिर है इस रास्ते में भी हुआ होगा, इस रास्ते में क्यों हुआ होगा, क्योंकि अगेन एयर है या जो भी चीज़ है, एयर इसी तरह रेजिस्टेंस, से यहाँ पे भी हुआ, ठीक है। तो इज दिस एग्जाम्पल क्लियर? तो ये एक नॉन आइडियल एग्जांपल है सर। और सर सर बच्चे कह रहे हैं आपने उन्हें वेटिंग रूम में डाल दिया है सर। क्या कह रहे हैं हेलो आप?
जी जी, क्या कह रहे हैं आप? सर वो दूसरे बच्चे कह रहे हैं कि वो उनको आपने वेटिंग रूम में डाल दिया है। मैंने वेटिंग रूम में बेटा इसलिए डाला था ना कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। सर आपने मुझे क्यों वेटिंग रूम में डाला? बेटा मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया था। हम्म, सही है, ठीक है। अब मुझे ये बता दें आप कि ये एग्जाम्पल क्लियर है? Sir, I had a question जी that बोले। with the increase in height, gravitational potential energy is increasing or kinetic energy? GP. थैंक यू बेटा साहब। Okay, then we move on to the other part of this chapter, that is efficiency. और efficiency हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं? efficiency हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि हमारे पास दो टर्म्स हमें समझनी है। देखो, एक तो होगा आउटपुट और एक होगा इनपुट। अच्छा, अब ये टर्म्स जितना समझने में आई गेस आसान है, उतना ही जो है ना इनका लिखने में जितना आसान है उतना इनको समझना मुश्किल है। अब हाउ इज दैट डिफिकल्ट? अब आउटपुट किसे कहेंगे, पहले तो जरा ये बताओ इन टर्म्स ऑफ अ मशीन। बेटा या तो फिर से वेटिंग रूम में जाने के लिए तैयार हो जाए या फिर मैं क्लास से रिमूव भी कर देता हूँ। सर क्वेश्चन क्या था? बेटा क्वेश्चन एक दफा सुना जाता है ना, 4 दफा तो नहीं सुना जाता। सॉरी सर सॉरी, मेरे हेडफोन में मसला शायद। बाकी लोग किसी ने भी नहीं सुना क्वेश्चन? Sir, the work or the result the machine shows the output. And what about useful input? energy, What about input? total energy, टोटल एनर्जी इनपुट लिखा हुआ है तो इसने रीड किया टोटल एनर्जी, ये इनपुट होता है। मैंने पूछा आउटपुट क्या होता है, इसने रीड किया यूजफुल एनर्जी, तो आउटपुट हो गया। हम लोग बेटा ऐसे साइंसेस पढ़ते हुए आए हो। Sir, input energy is how much energy you put in like something to get the work done, I think. हाँ जबरदस्त, दिस वाज समवॉट अ बेटर एक्सप्लेनेशन। एंड हाउ इज दिस आउटपुट देन? आप इसे कैसे डिफाइन करोगे? Input was something that you put into a machine. And what is output? Output is the result that we get after an input of energy. अच्छा, और कोई इसको बेहतर कर सकता है? सी, इन दोनों टर्म्स के साथ यही जो है ना वो प्राइमरीली काफी बड़ा मसला है। वो क्या मसला है? आप जब भी बात करते हो इनपुट की और आप जब भी बात करते हो आउटपुट की, यू नीड टू सी के किस चीज में हम इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल इसे ऐसे ले लो, एक गाड़ी है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ कार। अब मुझे बताओ इनपुट और आउटपुट कार के लिए क्या हो? सर इनपुट फ्यूल होगा ना, सही है, ठीक है, गुड। और आउटपुट? और आउटपुट सर, जब गाड़ी thermal होगा। ट्रेवल करेगी। अब देखो यहीं पे दो आवाजें आ गई, एक ने कहा थर्मल एनर्जी और एक ने कहा सब गाड़ी ट्रेवल करेगी। जो गाड़ी ट्रेवल करने वाली बात थी दैट इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो ये लिख लेते हैं। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा आउटपुट होगा? सर दोनों नहीं सर आएंगे। यूजफुल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, वेस्टेड और वो एनर्जी वेस्टेड थर्मल होगी। थर्मल है। है ना? तो अब ये बात जहन में रखना आप कि हम ये इसको इतना रिलीजियसली नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ अपनी बात समझ रहे हैं। भाई गाड़ी है ना, गाड़ी का काम ये है कि वो फ्यूल ले और क्या करे, चले, बस। ये होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये होगा। लेकिन ये मैं आउटपुट में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। आउटपुट तो यही है ना, ये तो वेस्ट है। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल कोई ये कह सकता है कि सर नहीं, मेरी गाड़ी में तो जो है ना वो ऑडियो सिस्टम बहुत अच्छा लगा हुआ है, तो मैं तो चाहता हूँ कि जो है वो ऑडियो सिस्टम भी हो, है ना? तो उसके लिए आउटपुट साउंड एनर्जी होगा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, है ना?
तो अगर हर एक क्वेश्चन के ऊपर देख के, हर एक कंडीशन के ऊपर देख के हमें ये देखना पड़ेगा कि यार इस क्वेश्चन में इस वक्त क्या चीज मांगी गई है, तब हम डिसाइड करेंगे ओके दिस इज आवर आउटपुट एंड दिस इज आवर इनपुट. फॉर एग्जांपल लेट्स मेक अ स्टेटमेंट, there is a machine which is 75% efficient. Okay, I'm saying there is a machine that is 75% efficient. Efficiency ना इस तरह के टेढ़े मेढ़े से n से जो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. जो टेढ़ा मेढ़ा सा n है ना, मतलब n बनाते हैं और n की एक टांग लंबी कर देते हैं. ठीक है. So if I say if there is a machine that is 75% efficient, what does that mean? तुम लोगों को इससे क्या समझ में आया? सर 75% है और इनपुट 25% वेस्टेड एनर्जी है. हाँ जबरदस्त. यानी कि इसने 25, इससे सिर्फ एक बात समझ में आई कि भाई आउटपुट भी 75 डिलीवर हो रहा है, यानी कि 25% लॉस हो जाएगा. खुद से समझ में आया हमें कि इसका मतलब खुद से ये था कि इनपुट 100% होगा. जी सर, इनपुट 100%. हाँ, इनपुट 100% ज्यादा हो सकता है. 100% से ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता ना. हाउ कैन यू नो हाउ कैन बी 150% ऑफ इनपुट? ये तो सिर्फ एक स्लैंग सी लिटरेचर में टर्म एग्जिस्ट करेगी. फिजिक्स के अंदर कहाँ से हम 100% से ऊपर भी कुछ लेके आएंगे? सर मैथ्स के अंदर हम 120%, 150% और 250% भी तो निकाल सकते हैं. वो अलग है. वो तो आपका देखो प्राइस डिप्रिसिएशन है या प्राइस एनहांसमेंट है ना, वो तो परसेंटेज गेन होगा या परसेंटेज लॉस होगा, है ना. फॉर एग्जांपल तुम्हारी, बल्कि यहाँ पे भी वो तुम कर सकते हो, जैसे इस फॉर्मूला के अंदर तो नहीं करोगे लेकिन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने अपनी गाड़ी की जो है ना वो कैटालिटिक ट्यूनिंग करा ली, नए उसके अंदर जो है वो प्लग्स इंस्टॉल कर दिए, नया उसके अंदर इंजन ऑयल डाल दिया, सो हाई प्रोफाइल टर्बो एग्जॉस्ट उसमें लगा लिया. तो अब मेरे मैकेनिक कहता है कि भाई योर कार्स एफिशिएंसी हैज नाउ इंक्रीज टू 200%. इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनपुट से ज्यादा आगे निकल गई है कहीं पे. वो ये है कि पहले अगर वो 1 जूल काम करती थी ना, तो अब वो 200 जूल काम करेगी. यू गेट माय पॉइंट? यस. तो 200% किस टर्म की बात कर रहे हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है. आप देखो आपका कभी भी एक हम सीए लेते हैं, क्लास असेसमेंट लेते हैं, ठीक है, उसमें आपके मार्क्स कभी आ सकते हैं, इवन 101% आ सकते हैं. 200% को तो छोड़ ही दें आप. नहीं क्यों नहीं आ सकता सवाल? सर, क्योंकि लिमिट होती है. क्योंकि ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना चीज, ये तो टर्मिनोलॉजी होगी नहीं. और बात कर रहे हैं मैथ्स की कि ज्यादा से ज्यादा भी अगर 15 मार्क्स का सीए था, 15 मार्क्स आ गया तो दैट इज 100%, है ना. लेकिन एक मिनट, अब बात करते हैं एक सीए हुआ था 15 मार्क्स का, उसमें आपके नंबर आए 1. दूसरा सीए हुआ 15 मार्क्स का, उसमें आपके नंबर आए 10. तो ये कितना गेन है परसेंटेज? सर क्या क्या थोड़ा सा वापस समझाइए. यानी कि पहले आपने एक सीए दिया, उसमें आपका नंबर था 1. दूसरा आपने सीए दिया, उसमें आपका नंबर है 10. तो हाउ मच परसेंट यू इम्प्रूव्ड? सर 1000%. अब ये देखें, ये कह रहा है 1000%. क्यों भाई 1000% क्यों कह रहे हो तुम? सर क्योंकि वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया इसका. मेरा ख्याल है इसको कहना चाहिए 90% तक इम्प्रूव हुआ है, है 90. ना. हाँ, पहले अगर उसको 1 आ रहा था फिर तो 10 आ रहा. 10 - 1/10 हो जाएगा ना, 9/10, 90% हो जाएगा. परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं. ये अगर मैं 15 कर देता, अगर ये मैं 15 आउट ऑफ 15 कर दूं नेक्स्ट में, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? फिर आपका जो है वो 105% की इंप्रूवमेंट आ जाएगी आप. ठीक है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि यू आर टॉकिंग अबाउट इंप्रूवमेंट, लेकिन वो इटसेल्फ वैल्यू क्या है? इटसेल्फ तो वो वही है ना भाई, मैथमेटिकल टर्म्स में ही है ना जो भी है. वी गेट द पॉइंट. ये किसका सवाल था और ये किसको जवाब में दे रहा हूँ? हमजा. भाई हमजा, समझ आ गई बात? जी सर. हमजा खुद अंडरग्राउंड हुआ है, उनको जी जवाब. सर. ओके गुड, जबरदस्त. अच्छा जी, अब आते हैं हम इस बात के ऊपर कि हमने क्या डिस्कस करना है अभी. सो हमने ये बात डिस्कस करनी है ऐसे, ठीक है. एनर्जी इनपुट में क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं हम? एनर्जी इनपुट में जो भी कुछ हम सप्लाई कर रहे हैं, और एनर्जी आउटपुट पे हम सिर्फ वो रखेंगे जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है. दैट्स इट. ठीक है.
टाइम इट बाय 100, यू गेट योर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा, इसका यूनिट नहीं होता, क्यों नहीं होता? ये परसेंटेज में होता है। ये परसेंटेज होती है, बट परसेंटेज इटसेल्फ भी कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो नहीं पता। नहीं पता। ओके, तो फिर हिसाब किताब सर ये ये है, कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये हमारे पास क्या है भाई? ये हमारे पास जो है ना, वो रेशियो है दो सिमिलर क्वांटिटीज का। यानी कि ऊपर भी एनर्जी है, नीचे भी एनर्जी है, सो ऊपर आएगा जूल्स, नीचे आएगा जूल्स, जूल्स जूल्स से कैंसिल हो जाएगा, सो यू गेट नथिंग। समझ आई? इसी तरह से एफिशिएंसी आप पावर की भी निकाल सकते हैं। पावर आउटपुट होता, या पावर इनपुट होता, या वर्क डन आउटपुट होता, वर्क डन इनपुट होता, तो ओवरऑल जो भी क्वांटिटी ऊपर रखोगे वही नीचे रखोगे, सो यू एंड अप विद नो यूनिट। याद रखना। बात समझ में आई? ओके, मूविंग ऑन। अब आते हैं इसके ऊपर। आई नीड आंसर्स। व्हाट्सएप पे मुझे इनबॉक्स में आंसर चाहिए इसमें। दिस इज ऑल इज मार्क्ड। व्हाट्सएप पे, जूम पे। व्हाट्सएप पे, चैट में नहीं चाहिए। तो आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। सर मेरे पास मेरा फोन नहीं है। फिर इसका आंसर नहीं पता। क्या कह रहे हो बेटा? फिर इसका आंसर समझ नहीं आ रहा। अली हुमायूं, बेटा ग्रुप पे नहीं भेजना, मुझे अलग से भेजना है। सर वो मेरे पास मेरा फोन नहीं है, तो मैं आपको चैट बॉक्स में भेज दूँ? आप मुझे चैट बॉक्स पे भेजना। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है। People are guessing 60% and 600 joules. अच्छा, 40% भी आया आंसर। Sure.
So I am having many answers. जबरदस्त, गुड जॉब। इसका मतलब है टैलेंट तो तुम लोगों में है, वो अलग बात है कि तुम लोग किस उस चीज में जाया करो उसको। सो ठीक है, अब देखते हैं। सही, इज एवरीवन डन? शैल आई सॉल्व इट? Yes, sir. कोई चैट में मौजूद है जो कर रहा हो शायद, प्लीज बता दें। सर हो गया, पक्का हो गया? सेंड कर दिया। आप जरा चेक करें मेरे आंसर। सही है, सही किया है मैंने। यस सर। यस सर, हमने सही किया। जिसने 40% किया था उसको समझ में आती है ये बात? सर 40% तो वेस्ट हो रहा है, 60% यूज होगा। हाँ, किसी ने किया था आंसर ना, ठीक है। जिसने भी किया था मैं नाम नहीं ले रहा उसको। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? आगे चले। सर आपसे एक सवाल था। जी जी पूछें। सर जो जीसीआर पे एक पोस्ट हुआ हुआ है उधर सिलेबस 5 और 4 का इंट्रोडक्शन, ये पूरा क्या हमें निकाल के पेस्ट करना है या बस एक टाइप का? ये निकाल के पेस्ट, वो मेरा ख्याल है वही लिखा हुआ है कि इस टर्म में हम क्या क्या करेंगे, तो पेस्ट करने की तो कोई हाँ, जरूरत नहीं। तो वो रेफरेंस के तौर पे है ना बस। हाँ, तो इसका भी जवाब आपको चैट में देना है। तो बस जाहिर सी बात है, इसीलिए सवाल देख के मैं रुका हुआ। यार ये कौन है? मुस्तफा हसन, बेटा कहाँ से आए हो तुम? सर 10 का हूँ, बस वो मेरा जूम ऑटोमेटिकली एड कर देता है। मोबाइल फोन से तुम्हारे चक्कर में वही आईडी और वही पासवर्ड डाल के लॉगिन किया और मेरा तो हो गया लॉगिन। DZSE मेरा नाम है और मैंने वही रखा हुआ पासवर्ड। मेरा नहीं हो रहा था। नेक्स्ट टाइम पे आप इतना लेट आएंगे ना, आई वोंट अलाउ यू। आप चैट तो देखो चल क्या रहा है, ग्रुप बन गया, आपको पता ही नहीं कुछ, आप होश में नहीं है। अभी हम ये सॉल्व कर रहे हैं, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये सॉल्व कर रहे हैं, तो ट्राई सॉल्विंग दिस आउट। जी अच्छा, क्या कहते हो तुम? ओ माय गॉड, आई हैव एन आंसर एंड इट्स अ ह्यूज आंसर। जबरदस्त, गुड जॉब। बाकी लोग मसरूफ होगा शायद, लग रहा है मुश्किल है, लगता है आप लोगों ने सरेंडर कर दिया शायद इसके बाद। मैं तो दे चुका, क्या जवाब दे चुका। जवाब दे चुके तुम? अच्छा, ओके, सही है। सर आंसर दे दिया, आसान था। तो सबने कर लिया है? शैल आई मूव टू द सॉल्यूशन या इफ एनीवन इज ट्राइंग? यस सर, डन। डन हो गया सर, आगे चलें। डन हो गया, Done. देखें सर। सो करेक्ट आंसर्स काफी कम थे इस दफा। सर चैट में चेक करें। हाँ वही देख रहा हूँ, काफी कम थे। एक का सही है, दो का सही है। अब मुझे बताएं इसमें इज एनी एक्सप्लेनेशन नीडेड? नो सर। नो सर। No. 6% क्यों निकाला तुम लोगों ने? सर सही तो निकाला है। वहाँ पे सही सही निकाला ना निकाला। बेटा, सबने नहीं निकाला सही मेरा बच्चा, सबने नहीं निकाला सही। अब तुम्हारी जगह के चीते नहीं है, कुछ मेरी तरह के भी है। अच्छा भाई, अब मुझे बताएं वेयर डिड दिस एक्सेस एनर्जी वेंट? सर इन फ्रिक्शन। हाँ जबरदस्त, Heat. गुड। थर्मल। बट ये जो चीज है ना फिजिक्स के अंदर, जहाँ कुछ समझ में नहीं आया ना, वहाँ लफ्ज इस्तेमाल करने का क्या, फ्रिक्शन। कुछ भी समझ में नहीं आया, फ्रिक्शन खत्म। Sir, it will be dissipated in the environment and form of Yeah, heat. I get it. On Uh-huh. a very serious note, it works every time. You know, friction.
ठीक है, आगे चले। जी सर। तो ये हम जब कभी स्कूल में मिलेंगे तब देखेंगे, अब बताते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं आप? इसमें आप डायरेक्ट माइक पे ही बताते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्शन है, तो वी आर नॉट वेटिंग फॉर आंसर्स। सर Sir, I think it's kinetic to GP and then GP again to kinetic. Okay, that's nice. And some new innovations in it? No, nothing. Sir, isn't energy being gained in this? By this ball? Yes. As it go, first of all, it loses kinetic energy when it reaches शुरू में when it एनर्जी goes गेन up. होती है फिर देन कम हो जाती तो But क्या हो गया? चुप the रहो एक process मिनट of conservation of कहा energy, basically it starts up with some gain and then it starts to move some towards the loss. यानी कि वो तो हर एक में ही होगा ना, कुछ गेन होगा कुछ लॉस होगा। पहले काइनेटिक एनर्जी से ऊपर जाती है, फिर उधर जाके जीपीए हो जाती है जब ये रुकती है, और फिर जब नीचे आते हैं वापस जीपीए काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। ऊपर जाते हुए गेन क्या हो रहा है? ऊपर जाते हुए GP. चल एनर्जी गेन होगी। तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, अब जरा देखें इस चीज को। मैंने कहा जब वो उसके हाथ से निकली है तो उस वक्त मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। पॉइंट नंबर 1 सही लिखा हुआ है मैंने? यस सर। फिर मैं कहता हूँ कि आहिस्ता 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 काइनेटिक इज बीइंग कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एंड देन पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। सो एट द मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल इज मैक्सिमम, है ना, एंड देन इट स्टॉप मोमेंटरीली। ये ऊपर जाएगा और ड्यू टू इनर्शिया इट हैज टू स्टॉप। ऐसा नहीं होगा कि ये फौरन से नीचे आ जाए। कीप दिस थिंग राइट इन द सेंटर ऑफ योर हेड कि ये रुकेगा। सर ने बताया था हर फ्री फॉल मोशन के अंदर जो भी चीज हाईएस्ट हाइट पे चली जाती है, इट हैज टू स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड देन इट कम्स बैक। एंड व्हेन इट कम्स बैक क्या होगा? फिर पोटेंशियल कन्वर्ट होगा काइनेटिक में, है ना। और अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ये उसका हाथ है, सो व्हाट हैपेंस जस्ट बिफोर इट कम्स बैक इन हिज हैंड? सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। एक्सीलेंट, गुड जॉब, जबरदस्त। सबको समझ में आती है ये बात? जी सर। यस सर। सर ये फर्स्ट पॉइंट में आपने लिखा है when the ball leaves the player's hand, so at that time the ball is not moving that much, how is the kinetic energy the maximum? अरे तो तुम जितना जोर लगा के भेजोगे, तुम जब जोर लगा के भेजोगे तो जितना तुम भेजोगे उस पॉइंट में तो बॉल मोशन में होगी ना यार। टेक इट लाइक दिस, देयर इज अ बुलेट इनसाइड अ गन। हम पाकिस्तानियों को एक ही जबान समझ में आती है, या तो पैसों की या गोली की। तो गन, गोली सर क्रिकेट भी समझ में आता है। गोली जब निकली है गन से, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, या जब वो रास्ते में होगी तब मैक्सिमम होगी? बताओ। जब निकलेगी, है ना। तो सिंपल केस है, बस थोड़ा सा स्लो मोशन में है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है। सही है, समझ आई? यस। हाँ, वो कोई कह रहा था कि पाकिस्तानियों को कोई और जबान समझ में आती है। वो कौन सी जबान है भाई, मुझे बता दे ताकि मैं वो सीख लूँ यार। सर क्रिकेट बहुत फजूल है। क्या? सर वो क्रिकेट की जबान बोल रहा था, पाकिस्तानियों को क्रिकेट की जबान भी समझ में आती है। क्रिकेट की जबान, ओके। पाकिस्तानियों को क्रिकेट की जबान समझ में आती है। अच्छा भाई, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद है ना बेटा, अगर उसमें से कोई हुआ ना ब्रिलियंट आएगा तो वो माइंड गिर जाएगा कि तुमने क्रिकेट कैसे बोला, उसको फुटबॉल क्यों नहीं बोला। अच्छा भाई, ये तो सब फजूल बात है। काम, 14 अगस्त कायदे आजम, काम। काम एक ऐसी चीज है जिसकी हम जितनी तारीफ करें कम है ना, लेकिन इसकी कोई तारीफ ही नहीं है। बेसिकली हम
कर ही नहीं सकते इसकी तारीफ, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। तो फिजिक्स के अंदर जब भी हमें वर्क निकालना होगा, एक तुम लोग फॉर्मूला अपने जहन में रखना, वर्क मतलब कोई एनर्जी हो, कोई चीज हो, मैकेनिकल हो, काइनेटिक हो, यानी कि जहां पे होना कि कुछ किया है मशीन ने, कुछ फाइंड आउट करो, जो मर्जी हो, तो निकालना तुमने सिर्फ ये है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बस। अगर you end up with a positive answer, then you say, okay, work has been done, mechanical energy has been created, electrical energy has been done, chemical energy has been created, anything has happened if this comes out to be positive. If this comes out to be zero, then you say, okay, this wasn't happening at all and this is all fake. So what is work? Work is defined as the product of force and displacement. ठीक है, मैंने टर्म मेंशन एक्सक्लूसिवली खुद किया डिस्प्लेसमेंट, जबकि लिखा हुआ यहाँ पे डिस्टेंस है, ताकि मैं आप लोगों को मैटर्स से हट के एक बात समझाता चलूँ कि देखो ये भी वेक्टर है बेटा, ये भी वेक्टर है। हम वर्क को कंसिडर ही बेटा उस वक्त कर रहे होते हैं जब इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन पैरेलल हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी चीज को यूं धक्का लगाते हो और वो चीज जो है ना वो यूं निकल जाए, सही है। तो अब यहाँ पे कौन सा काम हुआ है? पहले तो ये सोचो कि क्या यहाँ काम हुआ है, तो काम तो हुआ है, फोर्स ऑन राइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन लेफ्ट, है ना, तो काम तो हुआ है।